और वहाँ पे जो हड्डी है वो भी फ्रैक्चर ठीक हो जाता है, न्यू हड्डी आ जाता है वहाँ पे। तो इस चीज़ को समझिए कि माइक्रो लेवल, माइक्रो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इसको ध्यान समझिए कि ये ग्रोथ हो रहा है। तो एक और चीज़ इसमें जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्लास 10 में होगा तो इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्रोमोसोम्स, अभी क्रोमोसोम जो शब्द आ रहा है इसका मतलब क्या है, देखिए क्रोमोसोम्स क्या है, इसको समझने से सबसे पहले सेल को समझना होगा। अगर ये हमारा सेल है, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारा ये सेल है तो इसके अंदर, थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं, क्या आप लोग समझ में एच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। कहाँ पे है, पहले तो समझेंगे कि ये सेल है, हाँ ठीक है, ये तो सेल है, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है ना सेल में डायरेक्ट नहीं होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि ये तो ब्रेन ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस ही में सारे इनहेरिटेंस यानी आने वाले जो वंशज हैं हमारे, जो संतान है, जो भी सेल का जो कहो कि आप उसका देखोगे कि इनहेरिटेंस ही बोलते हैं उसको, तो उसका जितना भी इंफॉर्मेशन है कि हाँ ये अगर ये मसल सेल है मान लीजिए, तो इसका अगर सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, कौन से सेल आएंगे, मसल सेल आएंगे, जाहिर है। तो इस चीज को समझिए कि न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स, हम लोग क्लास 9 में देखे हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स तो ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका एच लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड करेगा, इसको ध्यान से समझिए, क्लास 9 में समझाया गया है, इसको रिविजन कर देंगे कि ये जब सेल डिवाइड करेगा तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल के अंदर जो डीएनए है वो आपको दिखेगा। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है, डीएनए है, डीएनए किसमें, क्रोमैटिन मटेरियल में सेफ है, और उसके क्रोमैटिन मटेरियल कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में। तो यही देखेंगे हम लोग, डीएनए को क्या बोलते हैं हम लोग, डीओ एक्स रिबो, इसको भी लिख लेंगे, न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा शुरू से रिप्रोडक्शन चालू हुआ है, तो इसमें हम लोग बेसिक लेवल भी पढ़ लिए, ठीक है, क्रोमोसोम्स देख लिए। अब जब हम लोग क्रोमोसोम्स देख रहे हैं तो हम ऐसे समझेंगे कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे नॉलेज के लिए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस में। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसको क्यों हम पढ़ें। तो ध्यान से समझिए, हमारे जो बॉडी है उसमें कहीं भी आप कोई भी सेल उठा लीजिए, उसमें सब में 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं कि पैर में अलग है, सिर में अलग है, हाथ में अलग है, ऐसा नहीं है। पूरे बॉडी पार्ट्स में जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको देखेंगे कि अब तो समझ में आ गया भैया कि 46 क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में पूरे हिस्से में फैले हुए हैं, जितने भी सेल हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स। अब इसको समझेंगे कुछ इस तरीके से कि अगर माइटोसिस हुआ तो, अभी हम लोग क्या बात करें, माइटोसिस यानी ग्रोथ हुआ, हमारा लगातार दिन पर दिन ग्रोथ हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, वेट बढ़ रहा है, तो हमारा जो ग्रोथ हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, उस सेल क्या होगा बताइए, क्रोमोसोम जो होते हैं, मतलब जो सेल होते हैं, अगर ऐसे बनाया जाए, मान लीजिए यहाँ पे हाथ है और ऐसे से करके, इतने बड़े तो सेल नहीं होते, लेकिन ऐसे समझेंगे कि अगर ऐसे सेल है, यहाँ पे जो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इसी टाइप से पूरे बॉडी पे अगर बना दिया जाए और ये सेल डिवाइड हो रहा है, तो जो सेल डिवाइड होगा बताइएगा, जो सेल डिवाइड होगा क्या उसका भी क्रोमोसोम 46 होगा कि कुछ अलग होगा, हाफ होगा, 46 होगा। क्यों होगा, अगर आप सोच लीजिए कि अगर ये सेल डिवाइड किया, 46 से 23 हो गया, 46 से 45, तो सेल का डीएनए अल्टर्ड हो गया। अब वो सेल अपने आप को क्या करेगा, लाइसोसोम से क्या ब्लास्ट कर देगा, बर्स्ट कर देगा, क्योंकि उसका तो पैटर्न ही अल्टर्ड हो गया और वो बॉडी फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, और क्या करेगा, पूरे सेल को खराब करेगा, उसका फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगा, तो वो सेल को क्या करेगा, लाइसोसोम, जो सेल हम लोग पढ़े थे सेल ऑर्गेनेल्स में, सुसाइडल बैग, सुसाइड करने का मतलब कि वो अपने आप को बर्स्ट कर देगा। इस टाइप से समझ गए सेल का क्या फंक्शन है। माइटोसिस में अगर हम लोग लिखें तो माइटोसिस में हमारा क्या होता है, जो हमारा ये अगर मान लीजिए कि हमारा पेरेंट सेल है, कहने का मतलब हमारा ये सेल डिवाइड होगा, उसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो सेम होंगे। इसको समझेंगे हम लोग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होंगे, यानी जो हमारा डेली ग्रोथ हो रहा है वो इंडिविजुअल हो रहा है, थोड़ी ना हमको किसी पार्टनर की जरूरत है।
तो इंडिविजुअली ग्रोथ हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, इंडिविजुअली ग्रोथ है। इसका लोगों को कोई पार्टनर चाहिए नहीं, ये तो रिप्रोडक्शन है नहीं, अभी तो रिप्रोडक्शन हुआ ही कहाँ। एक बार रिप्रोडक्शन हो गया, इन्फेंट आ गया, फिर वो जो बेबी हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, तो ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ कैसे हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे सभी सेलों, और इंडिविजुअली ये हो रहा है, इसमें कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है। ये आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम लोग आते हैं मियोसिस। अब मियोसिस के बारे में देखिए क्या है। अब मियोसिस जो है यहाँ पे, इसको समझेंगे, इसका काम हो गया, ठीक है। ये अभी भी इसको रखते हैं, इसका भी काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में आप लोग समझ गए। ह्यूमंस का 46 क्रोमोसोम्स होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये पूछ सकता है। और ये देखिए, अब आते हैं हम लोग मियोसिस। मियोसिस, जब भी हम मियोसिस बोले तो आप समझिए क्या समझिएगा, ये तो ग्रोथ के लिए था, ये रिप्रोडक्शन, इसी पे तो ये चैप्टर है। माइटोसिस तो ग्रोथ है, इसमें क्या पढ़ना, लेकिन मियोसिस रिप्रोडक्शन है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अपोजिट सेक्स इसमें आएंगे, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। अब हम लोग पहले समझेंगे कि मियोसिस क्यों है, कैसे है। तो देखिए, हमारा जो बॉडी है वो तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हम लोग को ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा, मतलब इंसान का जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़े, मेंटेन कैसे हो, तो ये जो साइकिल है ये कैसे टूटे ना। तो इस चीज़ को समझेंगे कि मियोसिस कैसे होता है। मियोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले हम डिटेल में समझेंगे कि मेल और फीमेल में होता है, ठीक है। मेल फीमेल तो चाहिए, अपोजिट सेक्स भी आप लोग लिख सकते हैं। ये एग्जाम में अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये बात हो गया, या तो आप मेल फीमेल लिख लो या तो आप अपोजिट सेक्स लिख लो। तो मेल और फीमेल, अब इसको ध्यान से समझना कि मेल में क्या है और फीमेल में। मेल जो है, मेल गैमीट, आप लोग पढ़े होंगे मेल गैमीट, फिर से बता देते हैं। आइए हो गया फीमेल गैमीट। यही तो है, यही मेल गैमीट और फीमेल गैमीट सेल तो हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं। कैसे, मेल गैमीट क्या है, मेल गैमीट क्या है हमारा, ह्यूमन में स्पर्म, और फीमेल गैमीट हमारा क्या है, ओवम यानी एग। ये दोनों आप लिख सकते, ओवा, ओवम, एग, और ब्रीडिंग होता है, ठीक है। ये तो समझ गए। ये दिखता कैसा है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा, ये टेल क्यों है, ये टेल क्यों है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टेल इसलिए है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब जाएगा, यूट्रस में जाएगा, तो उसको फेलोपियन ट्यूब तक जाने के लिए उसको स्विम करना पड़ेगा। तो ये जो टेल है, इसको ये स्विम करने में मदद करता है। ओवम कैसा होता है, ऐसा होता है ओवम। तो ये क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को फ्यूजन करता है। फ्यूजन करना मतलब मिलना। ये देखिए, इसमें ये जाके अटैक कर देता है, एक एक में जाके अटैक करता है, फिर जाके जाइगोट फॉर्म होता है। क्या हमारा फॉर्म होता है, इसके बाद जाइगोट फॉर्म होता है। इसको समझेंगे, आएगा अभी लाइन। तो जाइगोट जो फॉर्म होता है, उसके बाद हमारा इन्फेंट आता है, न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस तो समझ गए। लेकिन मियोसिस में ये माइक्रो लेवल पे तो समझ गए, ठीक है। अब एक और चीज में समझते हैं कि सेल के लेवल पे क्या होता है, ये वाला। तो मान लीजिए कि ये दोनों हमारा, ध्यान से समझिएगा, अब इसी में समझा देते हैं आप लोग को। ये तो आप लोग देख लिए। अब जो हमारा मेल है वो कितना क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहा है, 46, फीमेल 46, ये तो आप लोग समझ गए। तो स्पर्म जो है वो कितना है, कितना क्रोमोसोम्स, एक स्पर्म, मतलब होता है मिलियंस ऑफ सेल्स, मतलब स्पर्म के जो जाते हैं, स्विम करते, ट्रैवल करते हैं, जो भी। तो लेकिन एक स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं और एक एग में 23 क्रोमोसोम्स हैं। ऐसा क्यों है, मान के चलिए कि कोई न्यूबॉर्न बेबी है और उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो ये तो आपका 92 क्रोमोसोम्स हो जाएगा, जो कि अल्टर्ड है और जो कि सही नहीं है। और ह्यूमंस में इतना तो क्रोमोसोम्स होता ही नहीं है। तो इस चीज को समझेंगे तो क्या, देखिए सेल कैसे क्या करता है, इसका फंक्शन देखिए कितना अच्छा है कि मेल गैमीट हुआ मतलब स्पर्म ओवम, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर ये कितना क्रोमोसोम्स है रिप्रोडक्शन में n, तो ये क्या बना देगा डॉटर सेल में n/2, यानी कि ये जो अगर हमारा पेरेंट सेल है, यहाँ पे समझेंगे, ये हमारा जो पेरेंट सेल है ये, उसके बाद ये सेल डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये अगर n है, मेल फीमेल का है, दोनों की बात, मान लीजिए आप मेल का बात कर रहे हैं, स्पर्म बनाना है, तो ये क्रोमोसोम्स n है, तो ये कितने हो जाएंगे n/2, n/2,
2